स्मृति की तूफानी 63 रनों की पारी की मदद से भारत ने यह जीत हासिल की है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्मृति मंधाना आज वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 8 विकेटों की शानदार जीत दर्ज की। इस जीत की हीरो रही बल्लेबाज स्मृति मंधाना। नमस्कार, आर्क लाइव के स्पीड न्यूज सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बारे में। अगर बात की जाए तो मुंबई की गलियों से खेलते हुए भारत की कप्तानी करने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। उनके क्रिकेट करियर के कुछ अनूठे पहलुओं पर आज हम डालते हैं एक नजर। स्मृति का जन्म मुंबई में हुआ था। जब वो 4 साल की थी तब उनकी रुचि क्रिकेट में जागी और उन्होंने अपने बड़े भाई श्रवण मंधाना के साथ घर में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्मृति की गिनती आज दुनिया के स्टाइलिश लेफ्ट हैंड बैटर्स में होती है, लेकिन स्मृति का दायां हाथ ज्यादा मजबूत और हावी है, ऐसा वो कहती हैं। उनके दाएं हाथ के बल्लेबाज बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल स्मृति के पिता थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते थे और दाएं हाथ से बैटिंग करते थे, लेकिन घर पर वो जब अपने बेटे श्रवण के साथ खेलते तो बैटिंग बाएं हाथ से ही करते। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में स्मृति ने बताया कि उनके भाई को लगता था कि बैटिंग बाएं हाथ से ही करते हैं और उन्होंने भी लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल किया और वो ऐसे ही बैटिंग करने लगे। उन लोगों को देखकर स्मृति ने भी बल्ला बाएं हाथ से ही पकड़ा और लगातार प्रैक्टिस के बाद आज इस मुकाम पर पहुंची है। स्मृति के परिवार की बात की जाए तो स्मृति का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ, जहां आमतौर पर पारंपरिक मूल्यों को ही तरजीह दी जाती है। स्मृति कहती हैं कि उनके आसपास के लोग और उनके परिवार के लोग भी चाहते थे कि स्मृति पारंपरिक तरीके से ही रहें, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि भाई की तरह स्मृति भी कोई खेल खेलें। शुरू में उनका मन स्मृति को टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाने में था, लेकिन स्मृति की क्रिकेट में रुचि को देखते हुए क्रिकेट की कोचिंग करवाई गई। स्मृति अपने भाई के साथ ग्राउंड पर जाती और पूरे समय उनकी बैटिंग के बाद स्मृति के पास 10-15 गेंदें खेलने का ही मौका मिलता। धीरे धीरे जब स्मृति का खेल निखरा तो उन्हें पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलने लगा। स्मृति ने जल्दी तरक्की की और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से मात्र 11 साल में वो महाराष्ट्र की अंडर-19 टीम में आ गई। लेकिन उनके समाज के लोग शिकायत करते थे कि लड़की होकर क्रिकेट खेलती है, पूरा दिन धूप में रहने से रंग काला पड़ गया तो शादी कौन करेगा। ऐसे बेतुके ख्यालात और शिकायतों पर उनकी मां स्मिता हिम्मत बढ़ाती और कहती कि आप अपने खेल पर ध्यान दो, ऐसे लोगों को मैं देख लूंगी। स्मृति ने भी हार नहीं मानी और अपना पहला प्यार क्रिकेट को पूरे लगन के साथ समय दिया। यहां एक बात आती है कि राहुल द्रविड़ का स्मृति मंधाना के साथ क्या रिश्ता था। तो आपको बता दें कि 17 साल की स्मृति ने फर्स्ट क्लास वनडे गेम में दोहरा शतक लगाया। वेस्ट जोन के अंडर-19 टूर्नामेंट में उन्होंने 32 चौके लगाते हुए 138 गेंदों पर 200 रन बनाए और 224 पर वो नाबाद रहीं। ये एक रिकॉर्ड शतक था, क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में दोहरा शतक नहीं लगाया था। अपने परफॉर्मेंस के साथ स्मृति ने इस शतक का श्रेय राहुल द्रविड़ को दिया। दरअसल कुछ साल पहले स्मृति के भाई की मुलाकात राहुल द्रविड़ से हुई। एक सच्चे फैन की तरह उन्होंने द्रविड़ से उनका कोई एक बैट मांगा। द्रविड़ ने भी निराश नहीं किया और किट में से एक बैट निकालते हुए उन्हें दे दिया। भाई श्रवण ने ऑटोग्राफ लेते हुए उस वक्त अपनी बहन स्मृति का नाम लिखवाया। जब स्मृति को यह गिफ्ट मिला तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन स्मृति ने यह भी देखा कि बैट बहुत ही बैलेंस और शानदार था। बैट को देखते हुए अचानक ही स्मृति के मुंह से निकला, वाह क्या जबरदस्त बैलेंस है बैट में, इससे ही खेलूंगी, मैं तो इससे ही खेलूंगी। और स्मृति ने उसी बैट से खेलना शुरू किया और खूब रन बनाए, जिसमें वो दोहरा शतक भी शामिल था। हद तो तब हो गई जब स्मृति सभी पारी इसी बैट से खेलने लगी। बाद में उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अब बैट बदल लो, पुराना हो चुका है। आज वो बैट स्मृति के शोकेस में सजा हुआ है। यहां आपको यह भी बताते हैं कि कैसे एक चोट ने स्मृति के नजरिए को पूरी तरीके से बदल डाला। हुआ यूं कि स्मृति की ख्याति देश के साथ विदेशों में भी फैलने लगी और उन्हें विदेशों से भी खेलने के ऑफर आने लगे। 2016-17 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विमेंस बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हिट की तरफ से खेलने का मौका मिला। हरमनप्रीत के साथ वो पहली भारतीय क्रिकेटर थी जिन्हें लीग ने साइन किया था, लेकिन इस लीग में स्मृति को उनके फेवरेट पोजीशन ओपनिंग में खेलने का मौका नहीं मिलता था। जनवरी में मेलबर्न के खिलाफ खेलते हुए स्मृति अचानक से एक अजीब तरीके से गिर गईं और उनके घुटने में गंभीर चोट आई। स्मृति लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहीं और इस दौरान वो सिर्फ एक दुआ करती थीं कि जून में होने वाले वर्ल्ड कप तक वो जरूर फिट हो जाएं। स्मृति कहती हैं कि चोट ने उनके जीवन का नजरिया बदल दिया।
एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इसके पहले वो अगर कुछ पारियों में लगातार खराब खेलती थी तो बेहद निराश हो जाती थी और उस पैच को अपने जीवन का सबसे खराब दौर मानती थी। लेकिन चोट के दौरान उन्हें लगा कि अभी तो मैं चल भी नहीं सकती, उस वक्त तक तो चल सकती थी। स्मृति कहती हैं कि उन्होंने सोचा कि क्रिकेट खेलना उन्होंने क्यों शुरू किया था, क्योंकि वो उसे एंजॉय नहीं करती थी। लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में शायद वो इस आनंद से दूर होती जा रही थी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने फैसला किया कि वो जमकर मेहनत करेंगी और क्रिकेट को फिर से एंजॉय करेंगी। खुद पर अटूट भरोसे की मदद से स्मृति वर्ल्ड कप तक फिट हो गईं और पहले ही मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध शानदार 90 रन बनाए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक भी लगाया। बदले नजरिए से स्मृति मंधाना आज वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। पहले भारतीय महिला क्रिकेट में लोग मिताली राज या झूलन गोस्वामी का ही नाम लेते थे, लेकिन आज के दौर में हरमनप्रीत और स्मृति भी किसी से कम नहीं है और फैंस की जुबान पर हर वक्त शामिल है। और आखिरकार लगातार धूप में खेलने वाली स्मृति ने भारतीय क्रिकेट का सिर ऊंचा भी किया है। तो इस खबर में बस इतना ही, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की स्मृति मंधाना की ये पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी काफी पसंद आएगी। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।